देवी भागवत में। इसलिए इन माताओं का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ ही सबसे बड़ी शिक्षा गुरु होती है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। पिता तो विदेश जाए नौकरी करना 24-24 घंटा, 12-12 घंटा, परंतु माँ किसको देख रही है? बेटी को भी देख रही है और बेटे को भी देख रही है। माँ का कभी हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस माँ ने जन्म दिया उसी का तिरस्कार नहीं, किसी भी माँ का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसी माताओं, एक बार क्या होता है, एक बालक और उसकी माँ एक गांव में निवास करते थे। माँ बहुत गरीब थी, माँ के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। माँ क्या लोगों के घर में काम करती थी और तब पैसे कमाती थी और उस बालक का जीवन यापन करती थी। पिता वृद्ध थे, कुछ समय व्यतीत हुआ, पिता की मृत्यु हो गई। जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, माँ रोने लग गई। बालक 1-2 वर्ष का था। अब 1-2 वर्ष के बालक को क्या ज्ञात है? पिता का दाह संस्कार इत्यादि गांव वालों ने किया। आज वह बालक 4 या 5 वर्ष का हो गया। तो माँ ने सोचा इसके पिता तो है नहीं, मैं इसको विद्यालय पढ़ाती हूँ, पढ़ेगा तो कुछ अच्छा काम करेगा। आज माँ ने क्या, उस बालक का सबसे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कर दिया। प्रत्येक माँ चाहती है, प्रत्येक पिता चाहता है कि हमारा बालक कैसा हो, कुल के उद्धार करने वाला हो, सुपुत्र हो। अगर कुपुत्र निकल गया तो जो आपने धन कमाया वह सब गंवा देगा। धुंधकारी की कथा सबने श्रवण की है। एकेन शुष्क वृक्षेण तक्षमानेन वह्निना दायते हि वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलक्षयम्। नीति कहती है, अगर सदपुत्र हो गया तो सारे कुल का उद्धार कर देता है, परंतु अगर जिस प्रकार से जंगल में एक सूखा वृक्ष रहता है, अगर जंगल में आग लग गई तो सबसे पहले वह सूखा वृक्ष आग पकड़ता है और सारे जंगल का तहस नहस कर देता। उसी प्रकार से क्या है माताओं, यह सुपुत्र है और कुपुत्र है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देना है। आज वह माँ अपने बच्चे का अच्छे से स्कूल में एडमिशन कर देती है, परंतु बच्चा कैसा हुआ, शरारती हुआ। वह कभी किसी को मारता, किसी के कपड़े फाड़ता, किसी की किताबें फाड़ता, किसी की पेंसिल चुराता, किसी का रबड़ चुराता। प्रत्येक छोटे छोटे बच्चे अपने गुरुजनों पे जाते, आज इसने हमारा ये कर दिया, आज इसने ये कर दिया। साल भर में कम से कम 50 गलतियां उस बच्चे ने कर दी। मैडम जो पढ़ाती थी उसने एक चिट्ठी लिखी और बोला तू इस चिट्ठी को अपने माँ के पास दे देना। अब जैन स्कूल में पढ़िए तैन चिट्ठी के जान। वो चिट्ठी लेके घर आया, चिट्ठी को खोला, समझ में कुछ नहीं आया। उस चिट्ठी को माँ के पास दे दिया। माँ ने चिट्ठी खोली और उसमें जो लिखा था, माँ रोने लग गई। उसने कहा ये माँ क्या हुआ, क्यों रो रही है? देखिए ध्यान से सुनिए इस वाक्य को। माँ क्या होती है? प्रथम गुरु माँ होती है। माँ ने उसको क्या किया, उस चिट्ठी को पढ़ा और रोने लग गई। आज बालक ने सोचा माँ क्यों रो रही है, माँ का पल्लू पकड़ता, हे माँ बता। माँ ने वहां पे क्या शब्द जो लिखे थे वह बदल दिए। क्या कहा, बेटा तेरी मैडम ने लिखा है
कि तुम्हारा जो बालक है वह बड़ा बुद्धिमान है और हमसे अनेकों सवाल पूछता है, हम इसको पढ़ा नहीं सकते हैं, ये तो बड़ा बुद्धिमान है, इसलिए आप इसके लिए कोई दूसरा विद्यालय ढूंढ लीजिए। और उसका सर और ऊपर हो गया, कह रहा जब मैं पढ़ता ही नहीं हूं, इतनी अच्छी चिट्ठी आ रखी है और पढ़ूंगा तो फिर तो क्या नहीं करूंगा। आज वह सोचने लग गया। माँ ने उस बच्चे को वहां से निकाला, कॉन्वेंट स्कूल से निकाला और बेसिक विद्यालय में रख दिया। जैसे ही बेसिक विद्यालय में रखा, वहां वो बालक पढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि बेसिक विद्यालयों में सरकारी गुरुजी होते हैं, वो मारते हैं। कॉन्वेंट का बच्चों पर अगर चढ़ेगी तो माँ बाप डंडा लेके जाएंगे, इतनी फीस दे रहे हैं आपको, कैसे हमारे बच्चों पे छेड़ रहे हैं, कैसी व्यवस्था है। परंतु सरकारी स्कूल में सब बच्चे, गुरुकुल में जिस प्रकार से हमारा बिल्वेश्वर महादेव संस्कृत महाविद्यालय है, सारे बच्चे समान हैं। अगर किसी को मारेंगे भी तो अच्छाई के लिए मारेंगे। अब तो कुछ नहीं पड़ती मार। हम ते पूछा 14 वर्ष की उम्र में गुरुकुल हॉस्टल में चली थे, और जब कोई गाड़ी पर होते, ऑटो पर, टेम्पो पर होते तो हम रोना थे, खिड़की भी जाली की थे, डबल जाली। भगवान से प्रार्थना करते हैं, फोन नहीं होना थे कि काश हमारी माँ जी होनी, काश हमारे पिताजी होना। जनी गेट पर जाना थे, गुरुजी बोलते कहाँ जा रहा है, तो बोलते थे गुरुजी कोई बाहर से गार्जियन आया। बोला तुम्हारा थोड़ी ना है, जाओ ऊपर। बस तानी सो रोए अपना कमरा भर जाते, ज्यादा देर रोए भी नहीं सकता। ये स्थिति होती थी उस समय। तो आज क्या, वह बालक पढ़ने लग गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, बालक ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की और इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लिया, और ऐसा समय आया वह बालक इंजीनियर बन गया। जैसे ही इंजीनियर बन गया, आज माँ की भी मृत्यु हो गई। जैका भाग मां सुख निरंतर सुख पहली रही, इसलिए आज माँ पूरी हो गई। इसने माँ का दाह संस्कार किया और अपनी भी शादी इत्यादि की, और इसके लिए ऑफर आया ऑस्ट्रेलिया से, और ये ऑस्ट्रेलिया चले गया। और वो जो माँ की चिट्ठी थी, माँ ने वह चिट्ठी एक सिंदूक में संभाल रखी। कम से कम 20 साल तक ऑस्ट्रेलिया में इसने नौकरी की। 21वें साल इसे अपनी जन्मभूमि की याद आई, और आज ये अपनी जन्मभूमि में आता है। जैसे ही जन्मभूमि में आया, अपने घर पे देखे सारे मकड़े के जाले इत्यादि लगे हुए हैं। अंदर जाता है, सबसे पहले माँ का सिंदूक खोलता है। माँ का सिंदूक जैसे ही खोला, उस चिट्ठी को खोला, आज क्या देखता है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा था उस चिट्ठी पे। चिट्ठी पे लिखा था, हे देवी, आपका जो यह बालक है वह सबसे बड़ा उदंडी है। यह दूसरे के बच्चों को परेशान करता है, किसी को पढ़ने नहीं देता है। इसलिए हम इस बच्चे का नाम यहाँ से काट रहे हैं। इसको आप घर पे रखिए। जिस प्रकार से आप लोगों के घरों में काम करते हैं, उसी प्रकार से इससे काम करवाइए, 2 पैसे मिलेंगे। ये पढ़ने लायक वाला बच्चा नहीं है। आज वह रोने लग गया। माँ की याद आ गई। माँ ने तो कहा था कि तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा विद्वान है, और माँ के ऐसे शब्दों को बदलने की वजह से आज मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया, और मैं कैसा अभागा हूँ जो मेरी माँ के दर्शन मुझे नहीं दिए, जो माँ ने मुझे देखा नहीं ढंग से। बोलने का तात्पर्य है, सबसे प्रथम जो गुरु होती है वह माँ होती है। माँ शिक्षा देने वाली माँ भी है, सुधारने वाली माँ भी है, और बिगाड़ने वाली भी माँ। इसलिए माताओं, ये दृष्टांत आप पर घटित था।
अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को अपने कंट्रोल में रखिए। अगर आप कंट्रोल में उनको रखेंगे तो अवश्य ही वह भी एक दिन इंजीनियर बनेंगे। बोले बिल्वेश्वर महादेव की। क्योंकि जो माताएं होती है वह अगर अच्छी शिक्षा अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को देते हैं तो अवश्य ही हमारा भी जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कलयुग का वर्णन भी इस स्कंद महापुराण में है। कैसा यह कलयुग होगा? आने वाला कलयुग बहुत ही भयानक होगा। थोड़ा थोड़ा इसका जो प्रभाव है वह हम पर दिखने लग गया कि निर्वीजम पृथ्वी निरोसदिरस नीचे महत्वं गता भूपाला निज कर्म रहित विप्रागुमार्गगता पत्नी भर्तु विनाशका पररत पुत्रा पितु दोषिणी हा कष्टा खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृता ये जना। धन्य वही लोग हैं, यह नीति कह रही है कि धन्य वही लोग हैं जो यहाँ से चले गए। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में अब क्या होगा? हम किस चीज की महिमा सुन रहे हैं? गौ, गंगा और स्वयं की माता। तो यह नीति क्या कहती है कि जब यह कलयुग का कुछ और आगे इसका चरण बढ़ेगा तो निर्वीजम पृथ्वी, यह पृथ्वी निर्वीज हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा इससे। जैसे अकाल होगा, लोग भोजन के लिए दर दर भटकेंगे, यह पृथ्वी कुछ नहीं देने वाली है। निर्वीजम पृथ्वी निरोसदिरसा, कोई औषधि इस पृथ्वी से नहीं होगी। जो अब ये टैबलेट, ये दवाइयाँ खाते हैं, फलाना चूर्ण फलाना चूर्ण, ये कोई अपने घर से थोड़ी ना बना रहा है। आंवले का मुरब्बा मिलता है, आंवले का रस मिल रहा है, ये कोई अपने घर से थोड़ी ना, कोई फैक्ट्री थोड़ी ऐसी है जो आंवला उगा दे। ये सारे पेड़ तो दे रहे हैं, तो ये पृथ्वी इसको भी बंद कर देगी। कोई औषधि इस पृथ्वी से नहीं निकलने वाला। नीचे महत्वम कथा, जो कि चली नीचे नहीं सी अपनी चला ला। विद्वान को पीछे धकेलेंगे, तू क्या जानता है, और मैं तो सब कुछ हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। भूपालम निज कर्म धर्म रहित, भूपाल कहते हैं राजा के लिए। राजा कैसा होगा? अपने धर्म कर्म से रहित होगा। कहीं भी अगर पूजा हो रही होगी तो विध्वंस करेगा। बोलेगा सब दिखावा कर रहे हैं, इन्होंने ढोंग कर रखा है, पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। ऐसा राजा होगा। विप्रागमार्गगता, विप्र केवल नाम का ब्राह्मण रहेगा। ध्यान से सुनिए, इस श्लोक की जो तीसरी जो लाइन है वह आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, परंतु क्या करें, लिखा हुआ है पत्नी भर्तु विनाशका पररता। पत्नी कैसी होगी इस कलयुग में? भर्ता यानी अपने पति का विनाश करने वाली होगी। ऐसा काम इस कलयुग में होगा। पुत्रा पितु दोषिणा, जो पुत्र होगा वो पिता के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहेगा। बहुत जानता है, बहुत पढ़ाया लिखाया, क्या किया तुमने, क्यों पैदा किया, जब ऐसी बात कर रहे हो, ऐसा बोलेगा।